बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम दाऊद ख़ान और आज हम सीसी ने 203 से एक फुल सीरीज़ का लेक्चर नंबर 8 पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हमने जो नेटवर्क फंडामेंटल्स हैं तो इसमें यहाँ तक पढ़ लिए। ठीक है, तो मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है ये WLC है, वायरलेस लैन कंट्रोलर। इंशाल्लाह हम ये पढ़ेंगे और इस तरह कल हम ये पढ़ लेंगे, इसके बाद हम आगे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह हम सारा कोर्स विद प्रैक्टिकल लैब इंशाल्लाह कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक WLC। ठीक है, तो WLC क्या चीज़ है? वायरलेस लैन कंट्रोलर। तो इसकी नाम से ज़ाहिर है वायरलेस लैन कंट्रोलर। सपोज़ हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में 50 to 60 एक्सेस पॉइंट्स हैं और हमने इन सारों को मैनेज करने हैं। ठीक है, तो पहला जो टेक्निक जो ट्रेडिशनल है, हम इस तरह करते थे कि एक एक एक्सेस पॉइंट को एक्सेस करते थे इसके गेटवे के थ्रू और इसके बाद हम इसमें कन्फिगरेशन कर लेते हैं। ठीक है, इसके पासवर्ड, इसमें पोर्ट फॉरवर्डिंग, इसमें जो भी बेसिक कन्फिगरेशन थी हम इसमें मैनुअली एक एक में कर लेते थे। आजकल जो WLC है इसका मेन कंसेप्ट इसमें क्या है? सपोज़ ये एक फ्लोर में ये एक्सेस पॉइंट्स है, एक में ये है, एक में ये, सपोज़। ठीक है, ये तो इसमें एक फ्लोर में तो नहीं है, मुख्तलिफ फ्लोर में ये मुख्तलिफ लोकेशन पे है, लेकिन मैं सपोज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो इन सारों का अगर मैं मैनेज करना चाहूँगा तो मैं एक एक के पास मैनुअली जाऊँगा? नहीं, इसके लिए एक डिवाइस होता है WLC, वायरलेस लैन कंट्रोलर। इस डिवाइस में हम इन सारे डिवाइस को ऐड कर लेंगे और इसके बाद हम यहाँ से एक ही डिवाइस से हम इन सारों को एक्सेस भी कर लेंगे। इसकी पासवर्ड अगर चेंज करना, इसकी मैनेजमेंट, जो भी हम सब कुछ यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट है इसमें सेंट्रलाइज डिवाइस दैट मैनेजेस ऑल एक्सेस पॉइंट्स। तो ये एक सेंट्रलाइज डिवाइस होता है और ये सारे एक्सेस पॉइंट को मैनेज करते हैं। ठीक है, इजी टू एक्सेस। ज़ाहिरी बात है एक ही जगह पर हम इन सारों को एक्सेस करते हैं, ना कोई जाने की ज़रूरत होती है, ना हमें, बहुत ज़्यादा आसान होता है, ईजी टू मैनेज। गलती मलती भी इसमें नहीं होते हैं, मैनेजमेंट की इसकी आसान होती है क्योंकि एक नक्शा मुकम्मल सारे हमें नज़र आ रहा होता है कि हमने कौन से पे क्या अप्लाई किया है और क्या नहीं। इसके बाद एरर फ्री, इसमें गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ये हमारा सिनेरियो है जो हमने पिकेट ट्रेसर में इसकी लैब परफॉर्म की है। ये WLC है हमारा, इस स्विच के साथ ही मुख्तलिफ एक्सेस पॉइंट कनेक्टेड है और इसके साथ हमने स्मार्टफोन कनेक्ट किया है। ठीक है, तो हम इस पर प्रैक्टिकल लैब कर लेंगे। इससे पहले हम इसकी ये प्रोसेस चेक करेंगे कि किस तरह एक्सेस पॉइंट WLC के साथ कनेक्ट होता है। तो ये जब रजिस्ट्रेशन करते हैं एक्सेस पॉइंट पहला डिस्कवरी मैसेज भेजता है, WLC इसको डिस्कवरी रिस्पांस देता है, फिर एक्सेस पॉइंट ज्वाइन रिक्वेस्ट भेजते हैं और इसी तरह ज्वाइन रिस्पांस और इसके साथ ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके प्रैक्टिकल पे चलते हैं। सबसे पहले हमने नेटवर्क डिवाइसेस पे क्लिक किया, इसके बाद हमने वायरलेस डिवाइसेस इस पर क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद हमने WLC, वायरलेस लैन कंट्रोलर, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पे ड्रॉप किया, तो इसका नाम चेंज करते। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में तो WLC हम रख देते हैं। ठीक है, तो हमने इसका नाम WLC रख दिया। इसके बाद हम स्विच लेंगे। ठीक है, या चलो स्विच की बाद में लेंगे। इसके बाद हम सबसे पे लाइट वेट एक्सेस पॉइंट, तो हमने इस पर कंट्रोल से क्लिक किया और इस पर क्लिक किया और हमने ये 4 एक्सेस पॉइंट ली। इसके बाद हमने स्विचेस पे क्लिक किया और हमने ये एक स्विच लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम कनेक्शन पे क्लिक कर लेंगे और ऑटोमेटिक केबल हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने कंट्रोल प्रेस किया और केबल पे क्लिक किया, तो इस तरह ये डायरेक्ट इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने करा स्ट्रेट टू केबल सेलेक्ट किया और इसके बाद हम इसको जो बड़ा पोर्ट है गिग 0/1 इसके साथ कनेक्ट किया। अब इसके बाद हमने इस पर क्लिक किया। ठीक है, और एक एक एक्सिस पॉइंट को हमने अभी पावर ऑन करने हैं। तो आपने इस एडाप्टर को जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। ठीक है, तो ये ऑन हो जाएगा। तो इसी तरह ये इसको हम AP1 नाम देते हैं और इसको हम
फिर इसको चलिए DHCP के थ्रू IP एड्रेस हम दे देंगे, ठीक है। फ़िलहाल इसको छोड़ देते हैं। इसी तरह हम इसको APU2 नाम देंगे, और ये कहते हैं कि पहले पावर ऑन होना चाहिए। तो चले इसको इसमें एडाप्टर लगाते हैं। तो हमने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया और इसके बाद हम कॉन्फ़िग पे जाएंगे, इसका नाम AP2 रख देंगे, ठीक है। तो हमने इसका नाम AP2 रख दिया और DHCP बाय डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, ठीक है। इस तरह हम इसमें भी एडाप्टर लगा देते हैं। तो ये भी हम एडाप्टर यहाँ पे ड्रॉप कर लेंगे और इसके बाद हमने इसका नाम AP3 रख दिया, ठीक है। तो इसके बाद हमने फिर जो चौथा नंबर पे इसको भी ऑन कर लेना है और इसका नाम भी AP4 रख देते हैं, ठीक है। तो हमने इसका नाम AP एक्सेस पॉइंट 4 ये रख दिया। इसके बाद हम चलते हैं WLC पे, ठीक है। तो हमने इस पे क्लिक किया। इसके बाद हमने वायरलेस लेंस पे जाना है, ठीक है। तो हमने इस पे क्लिक किया, हम इसको नाम देते हैं, सपोज़ AP1 है, हम इसको ऐड करते हैं, ठीक है। वो प्रोसेस यहाँ पे होगा, यहाँ पर भी AP है, और हमने नॉर्मली सिक्योरिटी हमारे राउटर में होती है तो AP में, तो इसका नाम दूध खान रख दिया, ठीक है, दूध खान 1। और इसी तरह हम इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमने न्यू पे क्लिक किया और हम AP2 और इस तरह जो 4 एक्सेस पॉइंट है हमने वो चारों यहाँ पे क्रिएट किए, ठीक है। AP2 और बिलियन 0 रहने देते हैं और सिक्योरिटी में दूध खान 2। इसी तरह हम सेव पे क्लिक कर लेंगे और न्यू पे क्लिक कर लेंगे, फिर AP3 और इससे डी सर्विस सेट आइडेंटिफायर में भी AP3 और इसके बाद सिक्योरिटी दूध खान 3 और इसी तरह सेव पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमने न्यू पे क्लिक किया और इसी तरह AP4 इसी भी AP4 रख देते हैं, ठीक है। और वायरलेस सिक्योरिटी में दूध खान 4 इसका पासवर्ड रख देते हैं और इसके बाद सेव पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने इसी तरह 4 एक्सेस पॉइंट यहाँ पे क्रिएट की। इसके बाद AP ग्रुप है, इसमें मुख्तलिफ़ ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं ताकि हम सेम कन्फिगरेशन किसी एक्सेस पॉइंट पे अप्लाई करना चाहते तो हम ये एडवांस लेवल है तो हम इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं और फिर इस पे ख़ास किस्म की जो कन्फिगरेशन है या पॉलिसीज़ हैं हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चले हमने टेस्टिंग की खातिर AP1 और AP2 को एक ग्रुप में डाला और AP3 और AP4 को दूसरे ग्रुप में डाला, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत भी नहीं थी लेकिन जस्ट टेस्टिंग के खातिर हमने ये कर ली, ठीक है। तो हमने 2 ग्रुप, न्यू ग्रुप 2 और डिफ़ॉल्ट ग्रुप में तो सारे आते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमने सेव पे क्लिक किया। इसके बाद DCP हम इस पे कॉन्फ़िगर करना चाहते तो हमने न्यू फोल इसका नाम दिया, डिफ़ॉल्ट गेटवे 192.168.1.1 DNS 192.168.1.1 और इसी तरह स्टार्ट IP एड्रेस 192 स्टार्ट एड्रेस 192.168 इसके बाद 168 और 1 डॉट कहाँ से स्टार्ट करें, चलिए ठीक है। और इसके बाद एक सबनेट मास्क 255.255.0, ठीक है। और इसके बाद मैक्सिमम यूज़र हम चले 100 रख देते हैं। TCP सर्वर और WLC का IP एड्रेस हमारे 192.168.1.1 IP एड्रेस है, ठीक है। तो हमने इसको सेव किया और इसके बाद सबसे पहले हम ऐड पे क्लिक कर लेंगे, इसके बाद हम सेव पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। तो हमने इसको सेव किया, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं गिग मैनेजमेंट में आते हैं और मैनेजमेंट में इसको IP एड्रेस 192.168.1.1 इसका IP एड्रेस और सबनेट मास्क 2.5.2.5.2.5.0 डिफ़ॉल्ट गेटवे भी इसको अपनी देता हूँ, ठीक है। और DNS सर्वर उसको भी अपनी देता हूँ, ठीक है। तो इस केस में ये सब कुछ खुद करता है, ठीक है। तो हमने इसलिए DNS और गेटवे इसको इसके IP एड्रेस दी। इसके बाद हमने DHCP के थ्रू इनको कहा AP को तुमने, तो ये दोनों DNS और गेटवे इसने DHCP के थ्रू हासिल की। इसी तरह इसको भी कहते हैं तो इसने पहले से हासिल कर ली थी और इसी तरह AP3 को भी और AP4 को भी, ठीक है। तो
इस तरह इसने तो ऑटोमेटिक हासिल कर लिए, लेकिन चले ठीक है। तो इस तरह इन सारों ने गेटवे और डब्ल्यूसी का आईपी एड्रेस थ्रू डीएचसीपी हासिल किया। इसके बाद हम स्मार्टफोन लेते हैं ठीक है, और इसमें इसकी टेस्टिंग करेंगे ठीक है। तो ये पैकेट ट्रेसर कुछ ना कुछ मसला कर सकते हैं, लेकिन मैं ई लैब इसलिए परफॉर्म कर रहा हूँ ताकि आप लोगों की कंसेप्ट क्लियर हो कि डब्ल्यूसी का बेसिक फंक्शनलिटी क्या है। तो इसकी स्मार्टफोन्स की वायरलेस में आते हैं और SSD AP1 ठीक है। हम इसको कहते हैं कि AP1 के साथ तुमने कनेक्ट होना है ठीक है। तो AP1 यहाँ पे लिख दिया और हम AP हमने गलत लिखी ठीक है। तो जब हम ट्राई करते कि किस के साथ कनेक्ट, तो AP1 के साथ, और ये इसके साथ कनेक्टेड हो गया ठीक है। AP1 के साथ अब्दुल खान दिया तो ये इसके साथ कनेक्टेड हो गया, लेकिन ये गलत एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट हुआ। पैकेट ट्रेसर है, इसको इतना समझ नहीं आता, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ कंसेप्ट बनाना है ठीक है। तो हम इसका नाम जब चेंज करते हैं और हम इसको कहते हैं कि तुमने AP2 के साथ कनेक्टेड होना है, तो हम जब DCP पे क्लिक करते ही AP4 के साथ कनेक्ट हो रहा है ठीक है। लेकिन ये मतलब ये है कि WC से हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर WC ने हमने इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन कर दी है ठीक है। ये तो हमने इन डिवाइसेस पे नहीं किया ना एक्सेस पॉइंट पे किया, ये तो हमने DCP पे किया है, इसलिए ये इसको इस पे अप्लाई होता है ठीक है। इस तरह अगर हम इसको कहते हैं कि तुमने AP4 के साथ कनेक्ट होना है, तो ये AP4 किसको समझ रहा है, चलिए ये भी ट्राई कर लेते हैं। तो ये AP1 को AP4 समझ रहा है, इसके साथ कनेक्ट हुआ और इसकी इस तरह IP एड्रेस भी मिल गई। तो IP एड्रेस कहाँ से मिल गई, WLC से मिल गई। इस तरह ये सारे ये पासवर्ड और ये SSID हमने कहाँ पे सेट की है, WLC में। तो एक बात तो ज़ाहिर है कि हम इन सारे डिवाइस को एक ही सेंट्रलाइज लोकेशन से मैनेज कर रहे हैं ठीक है। तो इस तरह हम इन दूसरे डिवाइस को भी इसको भी कनेक्ट करना चाहते हैं। तो हमने इसको कहा कि AP3 के साथ उन्हें कनेक्ट होना है, दाऊद खान 3 पासवर्ड है इसका, और इसके बाद तुम DCP से तुमने IP एड्रेस लेना है ठीक है। तो ये AP3 के साथ कनेक्ट होंगे। शुक्र है कि एक ने तो काम सही कर दिया ठीक है। इस तरह हम इसको भी कहते हैं कि तुमने किसके साथ कनेक्ट करना है, डिफ़ॉल्ट को हटा के हमने इसको AP2 लिख देना है, और दाऊद खान 2 यहाँ पे इसका पासवर्ड है, और इस तरह हम स्टैटिक से DCP कर लेंगे और ये AP2 के साथ कनेक्ट हुआ। शुक्र है ये भी ठीक कनेक्ट हुआ ठीक है। और इसी तरह हम इसको भी ट्राई कर लेते हैं। पैकेट ट्रेसर कभी ना कभी इसके दिमाग में परखा जाता है ठीक है। तो आप लोगों ने इसके साथ गुजारा कर लेना है। तो AP1 के साथ मैंने कहा तुमने कनेक्ट होना है, और दाऊद खान 1 इसका पासवर्ड है, तो और इसका IP एड्रेस हमने कहा कि तुमने DCP के थ्रू लेना है ठीक है। तो ये AP1 के साथ कनेक्ट हुआ। तो इन तीनों डिवाइस ने सही काम किया। जो पहला वाला डिवाइस था तो इसने गलत काम किया, चलिए ये भी ठीक है। हमारा मकसद ये था कि आप लोगों को कंसेप्ट बन जाए कि किस तरह ये काम करते हैं और किस तरह इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन और किस तरह इसकी सेंट्रलाइज मैनेजमेंट होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ आ गया हो कि WLC क्या होते हैं, एक्सेस पॉइंट, और इसमें जो एक्सेस पॉइंट यूज़ होते हैं ये लाइट वेट एक्सेस पॉइंट होते हैं ठीक है। तो आप लोगों ने इसी तरह ये लैब परफॉर्म करनी और इसके अपनी कंसेप्ट क्लियर करवानी है। अगर इसके मुतालिक कोई क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने कमेंट में पूछना है ठीक है। और अगर मेरे लिए कोई सजेशन हो तो वेल एंड गुड ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर ये लेक्चर अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।